Hi guys, welcome to this fantastic video series on Directive Principle of State Policies prepared by me, that is एजाज बागवान। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के 3 वीडियो मैंने बनाए हैं और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई टू स्टडी। हमने डीपीएसपी को क्यों पढ़ना है? इसका आंसर ये है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ही नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका फायदा होता है। प्रीलिम्स में अब तक 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं और मेंस में 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसका फायदा जनरल स्टडीज के मेंस में, रिटर्न के एग्जाम में होता है और एसए में भी होता है। हमको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना होता है आंसर लिखते वक्त, और उसके साथ ही ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग समझने के लिए इम्पोर्टेंट है और कोर्ट्स का बिहेवियर, कि कोर्ट के डिसीजंस डीपीएसपी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और करंट अफेयर्स के साथ के उसके लिंकेजेस, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग। इंट्रोडक्शन, डीपीएसपी का आइडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये पार्ट 4 में है। ये याद रखिए, डीपीएसपी 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 और ये पार्ट 4। तो इसको अब इस तरह याद रख सकते हैं, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। और आर्टिकल 36 टू 51 ये इसके अंदर से डीपीएसपी पूरे इवॉल्व हो चुके हैं और दे आर द गाइडलाइंस टू द स्टेट। उसका नाम की तरह ही ये गाइडलाइंस है, डायरेक्टिव्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ डीपीएसपी, इट इज अ रिस्टेटमेंट ऑफ द आइडियाज मेंशन्ड इन प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर 2 आइडियाज है हमारे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब जो आइडियाज है हमारे, वो हमको उसका रिस्टेटमेंट, रिफ्लेक्शन हमको डीपीएसपी में मिलता है। एंड डीपीएसपी ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ वेलफेयर स्टेट। हमको इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हमको समझता है कि हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरफ हमको जाना है। और इट सर्व्स एज ए यार्डस्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसका इंपॉर्टेंस, किस गवर्नमेंट का काम कितना है, उसका मेजरमेंट करने के लिए डीपीएसपी का इस्तेमाल होता है। फीचर्स डीपीएसपी के, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब ये हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, जैसा कि हम फंडामेंटल राइट्स को कर सकते हैं। दे हेल्प इन एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए, अलग अलग लॉ जो लेजिस्लेशन पास करता है उसके। और हेल्प टू प्रमोट द वेलफेयर स्टेट, जो हमने देखा। इसकी थर्ड वीडियो में मैंने इसको डिफाइन किया है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, ठीक है। आप पार्ट 3 में देख सकते हैं इसको, वीडियो के पार्ट 3 में। टू ब्रिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, आप अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, जो कि आर्किटेक्चर हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उन्होंने हमेशा ही सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो डीपीएसपी aims to bring economic and social democracy. क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी को अलग अलग तरीकों से क्लासिफाइड किया गया है और सबसे इजीस्ट मेथड है इस जो अभी देख रहे हैं स्लाइड में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। तो हम इस वीडियो में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और लिबरल गांधीयन प्रिंसिपल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिबरल प्रिंसिपल के बारे में। फर्स्ट थिंग, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 38। ये सोशलिस्ट को आप याद रखिएगा, ये पूरा स्लाइड है, ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड पूरी घूमती है इस वर्ड्स के जरिए। ये आइडिया है, सोशलिस्ट आइडिया है। तो देखो, टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर for the promotion of welfare of people, and आर्टिकल नंबर 39 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। देखिए, सोशलिस्ट में हमेशा ही इक्वालिटी की बात होती है, तो आप यहाँ देखेंगे कि टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम।
राइट टू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये देखिए सोशलिस्ट आइडिया आपको दिखेगा, उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज of the community shall be so distributed so as to subserve the common good। देखिए सोशलिस्ट रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, इसको आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा तो ये याद रहेगा। इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हमेशा ही क्लेम करते हैं कि कैपिटलिस्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है, इनइक्वालिटीज बढ़ती है। उस झगड़े में हमको जाना नहीं है, बस यहाँ पर याद रखिए कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसी इस तरह होना चाहिए कि उसकी वजह से इनइक्वालिटी नहीं बढ़ना चाहिए, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन किसी के हाथ में पूरी तरह नहीं जाना चाहिए। और ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल। और आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्योंकि ये प्रोविजन इसके लिए है कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि जो लॉ की फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा गरीबी आज भी इंडिया में है। तो प्रोविजन है कि फ्री लीगल एड हमको प्रोवाइड करना, स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ता है। आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। आर्टिकल नंबर 42, प्रोविजंस ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी। ये देखिए ये प्रोविजन इसलिए है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल माइनिंग, इसके अंदर होता है क्या है कि कंडीशंस वर्केबल नहीं होते, मतलब वहां पर काफी सारा फॉर एग्जांपल सैनिटरी वर्क्स में जहां पर आप वर्कर्स को ह्यूमन कंडीशंस नहीं मिलते, बहुत वर्स्ट कंडीशन होते हैं, तो ऐसे वर्स्ट कंडीशन ना हो इसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 42 में कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच में दिया गया। आर्टिकल नंबर 43, टू सिक्योर लिविंग वेजेस एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। हम वेलफेयर स्टेट की जब बात करते हैं तो ये लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए डीपीएसपी में इसका प्रोविजन की गई है। एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ये देखिए आपको सोशलिस्ट व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा, तो इसके लिए हमने कहा था कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जो कि डीपीएसपी में हमको दिखता है। आर्टिकल नंबर 43 कैपिटल ए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्कर्स के और इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने अपने टसल होते हैं, तो इस टसल को रोकने के लिए, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आर्टिकल नंबर 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत ज्यादा पॉवर्टी है यहाँ पर, और नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पुअर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर इंडिया में रहते हैं। हमारी पॉवर्टी, जब आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो अब इसको भी डिटेल में देखिएगा। हेल्थ की कंडीशन हमारी वर्स्ट है और हमारा कंट्रीब्यूशन इस लेवल में बढ़ना चाहिए। स्टेट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने के लिए। तो ये पूरे जो आइडियाज है ये हमको यहाँ पर नजर आएंगे। थैंक यू guys for watching this fantastic video, and we will continue on the next video, and we will talk about the Western liberal principles, and we will go briefly through the ideas and the implementation of DPSP criticism, etc. in the next video. Thank you for watching this video.